बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। नाज़रीन, आज हम अपने मेहमान जनाब एम ए शहजाद ख़ान मारूफ एस्ट्रोलॉजर पाम स्टैंड एडवोकेट से बात करेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक राशि के बारे में खान साहब हमें बताएं कि कौन जनवरी का महीना इनके लिए कैसा रहेगा और जिनको अपने स्टार का नहीं पता वो किस तरह अपने नाम से इसकी ट्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल, आज जनवरी 2026 में जो स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि बुर्ज अकरब, इसका बताएंगे कि कैसा रहेगा 2026 का जनवरी इनके लिए। और दूसरा, जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, अपने स्टार्स का ही नहीं पता, तो जो लोग जेड और एन वाले लोग हैं वो कहलाएंगे स्कॉर्पियो। अब जेड और एन से क्या मुराद है बताइए। जेड से जी जाहद है, जुबैदा, जुबैर, जहूर, जरीना, ज़ारा, ज़ैनब। एन से नदीम, नईम, नासिर। तो ये लोग जो हैं ये कहलाएंगे स्कॉर्पियो। सबसे पहले मैं ज़रा स्कॉर्पियो की थोड़ी सी नेचर बताऊं, उनके काम, एजुकेशन, शादी वगैरह, पत्थर वगैरह, फिर आगे बताते हैं। स्कॉर्पियो का जो प्लेनेट है मार्स है, मरीख, जो इस वक्त मरीख गुरूब हुआ हुआ है और वो 5 क्या कहते हैं तकरीबन गालबन मार्च को वो राइज होगा ईस्ट से, लेकिन है सीधा, रेट्रोग्रेड नहीं है मरीख। अच्छा, जो स्कॉर्पियो का जो ज़ोडिक साइन भी स्कॉर्पियो ही है, बिच्छू। और इनका जो लकी कलर है वो है रेड, और पहन सकते हैं कपड़ों में स्किन कलर, मैरून कलर, ब्राउन कलर पहन सकते हैं। लकी नंबर इनका 9 है, मुबारक दिन मंगल, ट्यूसडे। स्टोन में एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, एमेथिस्ट, ओपल ये पहन सकते हैं। और येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर तो बड़ी कमाल के, इज़्ज़त, पैसा, दौलत, शोहरत, रिस्क, मोहब्बत, खुशी, जादू नज़र वगैरह से महफूज रहते हैं। ना मिलते हों स्टोन तो मुझसे मिल जाते हैं ओरिजिनल स्टोन। और लेना हो तो मेरा नंबर आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि नेचर के हवाले से समझदार, जीनियस, प्लानर, दूरंदेश इनकी क्वालिटीज़ हैं। फैमिली ओरिएंटेड घर के हवाले से। और दूसरी चीज़, बिज़नेस करना चाहें तो उसमें कामयाब होते हैं, नाप तोल के चलने वाले, जॉब में भी अच्छे होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। शादी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें शादी करें, जो इनके लिए बड़ी अच्छी हो और बच्चे भी अच्छे हों, तो एस। अब एस में शीन नहीं है, यानी कि शुमैला, शहजाद नहीं है, शहबाज वगैरह नहीं है, शीन नहीं है। इसमें सीन, स्वाद और से है। सोबिया है, सुफियान है, सलमा है, सायरा है, समर है, इसमें कर सकते हैं एस में। डब्ल्यू में करें जैसे वकास, वर्दा है। बी में करें जैसे बिलावल, बल्कीस, बरीरा है। जेड में कर सकते हैं जिशान, जोया, जरमीन। एन में कर सकते यानी हैं, जेड जेड से कर सकते नहीं भी बताता हूँ मैं। एन में कर सकते हैं जैसे नरगिस, नदीम, नताशा। अब ये मैंने 2 अल्फ़ाबेट बताए हैं स्कॉर्पियो के लिए कि ये जेड और एन के मालिक हैं, लेकिन जेड जेड से नहीं करेगा, एन एन से नहीं करेगा। जेड एन से कर सकता है, एन जेड से कर सकता है। सेम अल्फ़ाबेट में शादी नहीं करनी, ये कुलिया पूरी दुनिया के लिए, सारों के लिए, सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए। सेम अल्फ़ाबेट में शादी नहीं करो, उससे पंगे झगड़े आ जाते हैं। तो बाकी जिनके पास हैं अल्फ़ाबेट सेम, वो परेशान होंगे, या खान साहब की क्या करें। तो आप कॉलिंग नेम चेंज कर लें, बजाय ये कि आप डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करें, पासपोर्ट्स में, आईडी में, इसकी ज़रूरत नहीं। कॉलिंग नेम चल जाएगा। निकाह नामे पे भी चेंज नहीं करें, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्यूमेंट को चेंजने की। डिग्रियाँ जो हैं कुछ नहीं।
अब आ जाते हैं हम कि इनको बाहर के मुल्कों के लिए सफ़र भी इनके लिए बेहतर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अपने मुल्क में भी ये अगर रहें तो वो भी ठीक है। फिरने फुराने के शौकीन होते हैं, खाना पीना, ये मिलना मिलाना अच्छा है, बिज़ी लाइफ होती है इनकी। बीमारियों में जो है स्टमक, इंटेस्टाइन्स, डायबिटिक, माइंडली डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें हो जाती हैं। 3-4 साल से अप्स एंड डाउन देखे हैं इन्होंने, बल्कि 2020 से देखे के बाद से स्ट्रगल ही देखी, उस सिस्टम सेट नहीं हो, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, बच्चा है, इनकी स्ट्रगल में रहे, अकेलापन भी देखा इन्होंने। अब जो है क्या होने जा रहा है जनवरी में इनके साथ वो बताने लगे। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक, अब आज तो जाहिर है डेट भी 7-8 हो गई है, 14 जनवरी तक इनके लिए अप्स एंड डाउन है, स्ट्रगल है। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई कारोबार में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, जो रेगुलर आम रूटीन में काम हो रहा है उसे करने दें, टाइम दें बल्कि ज़्यादा काम में। जॉब वाले भी अपने बॉसेस वगैरह से ना लड़ें, पंगे नहीं, खामोशी से सर झुका के काम करते रहें। कोई जो है जज्बाती फैसले नहीं करने, उसमें नुकसान होगा। और एक और बात है कि 13 और 14 जो है जनवरी को कमर दर अकरब भी है, यानी कि जो मून है वो स्कॉर्पियो में है, चंद्र वृश्चिक राशि में नहस हाउस में। ये 2 दिन तो ऐसे हैं, इसमें तो कुछ शादी ब्याह भी अगर रखा है तो अगर डेट अभी आपके हाथ में है, चेंज कर सकते हैं तो चेंज करें। कोई ओपनिंग करना चाहते हैं ना करें, 13-14 को छोड़ दें आप। कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, 13-14 तारीख को बिल्कुल नहीं करना। ओवरऑल जो है 1 जो है जनवरी से 14 जनवरी इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रगल वाला है। तो फजूल की दौड़ भाग, मेहनत ज़्यादा, उसका सिला कम रहेगा। सेहत का ख्याल रखना। अब आ जाते हैं 15 जनवरी से 31 जनवरी कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो की बात हो रही है, जेड और एन वालों की, वृश्चिक राशि की हो रही है, बुर्ज अकरब की। अब 15 जनवरी से 31 जनवरी जो है वो इनके लिए अच्छा है। पैसा भी आ सकता है, कोई कमेटियाँ भी लोग पालन देने, तो वो भी हो निकल सकती है। किसी दी लॉटरी जिन्हें कोई लली है तो वो भी हो सकता बब्बर सिरा। तो तुसी भी मैं जेड जी हो, तुसी भी कुछ जी जेड जी पाला हो कोई। उसके बाद जो है वो ये है कि सेहत में भी बेहतरी आएगी। सफ़र करना चाहें, जिस मकसद के लिए करना चाहते हैं पूरा होगा। कोई रिश्ते वाले भी होंगे जेड एन वाले, वो भी कोई लभदे ही होने ने, उनका भी मिल सकता है। किसी की डिग्री का मामला है, किसी के वीज़े का मामला है, किसी के बिज़नेस का मामला है, किसी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, किसी को ऑर्डर्स चाहिए, वो हल होते दिखाई देते हैं। किसी ने ख़रीदो फरोख्त में जाना है, कोई गाड़ी सवारी प्रॉपर्टी का बंदा है, कोई अनाज का है, कुछ भी दुनिया में किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स 15 जनवरी से 31 जनवरी उसको बेहतरी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी तस्बीहात के हवाले से जो है या अलीमू या हलीमू, इल्म तो मिल जाता है, हिलम नहीं, हिलम भी चाहिए। तो या अलीमू या हलीमू ये पढ़ें और रिस्क की बरकत के लिए कोशिश करें। ये लिमिटेड या खुला पढ़ें, और रिस्क की फरावानी के लिए जो है वो आप पढ़ें या रज़ाकू या फताहू पढ़ें, खुला ही पढ़ें। लोग ही कहते हैं खां जी तुसीं अक्सर खुला ही कहते हो पढ़ो, तो मैं कहा रब नूं खुला ही देना है ना, रब भी सानू खुला ही देगा, तुसीं गिन के क्यों पढ़ते हो? रब भी फिर गिन गिन के देखो भाई, खुला ला तदाद हर वक्त आप जाकरीन। अब जो जन्नत के दरवाज़ों में एक दरवाज़ा जाकरीन के लिए भी, जो जिक्र करता है, जाकरीन बने, जहाँ फजूल और लगियानी
बातों से परहेज करें, जहाँ आप बैठे हैं तो जिक्र करते रहें, जब कभी बोलने का टाइम आया बोल लें, याद इलाही में टाइम गुजारना चाहिए। तो उसके बाद सदकात के लिए जो है आप सदका दें। ये परिंदे जो हैं जो गोश्त खाते हैं आप उनको खिलाएं। एक परिंदा तो ऐसा वो गोश्त भी खा जाता है ते आटा भी खा जाता दाने है, भी खा जाते वो केड़ा है। हैं। शुक्रिया खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नादरीन, इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।